कोरोना वायरस महामारी के बीच बर्ड फ्लू भारत में तेजी से फैल रहा है। इसकी चपेट में कई राज्य आ चुके हैं। केरल ने तो इसे राज्य की आपदा घोषित कर दिया। अब इस वायरस की वजह से पूरे देश में दहशत का माहौल बना है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा का इलाज है। समय रहते अगर इसका इलाज हो जाता है तो आपको इस बीमारी से किसी तरह का खतरा नहीं है। आइए जानते हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि बर्ड फ्लू का संक्रमण हो चुका है। बर्ड फ्लू होने पर आपको बुखार, बेचैनी, खांसी, गले में जलन, मांसपेशियों में दर्द, उल्टियाँ, डायरिया, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान, नाक बहना, नींद न आना और आंखों में कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण एक साथ दिखें, लेकिन इनमें से कुछ जरूर दिखाई दे सकते हैं। इसकी वजह से निमोनिया तक हो जाता है। किसी मरीज को बर्ड फ्लू है या नहीं, इसकी जांच डॉक्टर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए करते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि आपके शरीर में बर्ड फ्लू के वायरस का न्यूक्लिक एसिड है या नहीं। इसके आधार पर डॉक्टर ये पता करते हैं कि इंसान के शरीर में किस तरह का बर्ड फ्लू वायरस है, यानी H5N1 या H7N9 या कोई और वायरस। अगर ऐसे पता नहीं चलता तो डॉक्टर खून की जांच करके एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। अगर सही समय पर बर्ड फ्लू का इलाज नहीं होता तो आपको इस तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पेट में तेज दर्द, फेफड़ों का खराब होना, शॉक, मानसिक स्थिति का बिगड़ना, सीजर, अंगों का काम बंद कर देना और अंत में मौत। हालांकि इसकी वजह से लोगों की मौत कम होती है। ज्यादातर लोग इसके इलाज से ठीक हो जाते हैं। अगर इंसान को बर्ड फ्लू हो जाता है तो उसके लिए दुनिया भर में इलाज के तरीके मौजूद हैं। सबसे कॉमन इलाज का तरीका है एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल। इससे ओसेल्टामिविर, पेरामिविर और जमाविविर जैसी एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जाता है। ओसेल्टामिविर को टेमीफ्लू नाम से भी जाना जाता है, जबकि जानामिविर को रेलेंजा नाम से जानते हैं। बर्ड फ्लू से बचने का सबसे आसान तरीका है संक्रमित पक्षियों इलाकों से खुद को दूर रखें, क्योंकि बर्ड फ्लू का वायरस पक्षियों के थूक, स्वैब और मल में होता है। तो संक्रमित इलाकों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि इसका वायरस इंसानी शरीर में आंखों, नाक या मुंह के जरिए आ सकता है। हवा के साथ ये वायरस तैरते रहते हैं। अगर बर्ड फ्लू फैलने के बाद भी आपको मुर्गी या अंडा खाने का मन है तो आपको उसे कायदे से पकाना होगा। अगर अच्छे से पोल्ट्री उत्पाद नहीं पकाए गए तो आपको बर्ड फ्लू के अलावा कई अन्य तरह की बीमारियां होने की आशंकाएं रहती हैं। जिस तरह से भारत में बर्ड फ्लू फैल रहा है, ऐसे में आपको चाहिए कि आप पोल्ट्री फार्म्स ना जाएं, उन राज्यों में ना जाएं जहां पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है। बाहर से पका हुआ पोल्ट्री उत्पाद ना खाएं, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा खतरा किसे रहता है? बर्ड फ्लू होने का खतरा सबसे ज्यादा पोल्ट्री उत्पाद का व्यवसाय करने वाले लोगों, किसानों, संक्रमित इलाकों में आने जाने वाले लोगों, सही से नहीं पके मुर्गे या अंडा खाने वाले लोगों को, स्वास्थ्य कर्मी जो बर्ड फ्लू संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं और संक्रमित व्यक्ति के घर के सदस्यों को रहता है। इसलिए बर्ड फ्लू से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।